अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन न्यू सेशन। आज लॉ लेट टेस्ट के हवाले से मौजू है मेरा। लॉ जब एडमिशन टेस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए लेट टेस्ट का पास करना बड़ा लाजमी है। तो आज के सेशन में मैं लॉ लेट जो टेस्ट है उसकी पैटर्न के बारे में बात करूँगा और उसके सिलेबस क्या है, सिलेबस के हवाले से बात करूँगा और इम्पोर्टेंटली क्या टिप्स हैं, क्या कम वक्त में लॉ लेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो देखते रहें, आखिर तक रहें। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की। सबसे पहले लॉ लेट का पैटर्न, ये टेस्ट पैटर्न किस तरह होता है। इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव और सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव। जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जो बेस करता है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में। 25 नंबर का ये पोर्शन है। ऐसे 15 नंबर की होती है, इसमें उसके मार्क्स हैं, और 10 नंबर का पर्सनल स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें 75 मार्क्स का ये पोर्शन है। 75 मार्क्स जिसमें एमसीक्यूज ऑप्शन देते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ये दो पार्ट्स में आपका टेस्ट डिवाइड है। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है। अब इसको पास करने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है? अगर किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो 50 नंबर लेना लाजमी है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि 50 नंबर लेना आपके लिए बड़ा आसान होगा। आई कैन गिव यू द गारंटी, अगर मेरी वीडियो पे आप अमल करेंगे, जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 50 स्कोर करना आपके लिए बड़ा आसान होगा। अब बात करते हैं सिलेबस। जो एमसीक्यूज हैं, जो सेकेंड पार्ट है, सिलेबस क्या है? नंबर वन, इंग्लिश का पोर्शन है 20 नंबर का। नंबर सेकेंड, जनरल नॉलेज, अगेन ये 20 नंबर का पोर्शन है। नंबर थर्ड, इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज इज द पोर्शन ऑफ 10 मार्क्स। पाकिस्तान स्टडीज भी इस सिलेबस का हिस्सा है। उर्दू और लास्ट में मैथ का क्वेश्चन होगा। अब ये आपकी जो सिलेबस में अगर मैं डिफरेंटली बात करूं, नंबर वन, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में क्या चीज पूछी जा सकती है? इंग्लिश में सिनोनिम्स के हवाले से पूछा जाता है। सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में क्वेश्चन होगा। अमूमन इसको एक याद करने के लिए आपने एक टेक्निक यूज करनी है। बेसिकली आप जिसके जनरल वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम्स आपने याद करने। जैसे कि वर्ड स्टार्ट है। अब स्टार्ट एक सिंपल मीनिंग है, ये आप सीखते हो, उसकी सिनोनिम आप ये सीखते हो। तो कमेंस, कमेंस इसका सिनोनिम है। उसी तरह बिगिन इज अ सिनोनिम। अब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा वो आपने सीखना, जैसे कि एंड, फिनिश। तो इस टेक्निक से आप अपनी वर्डिंग को, वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, इंग्लिश पोर्शन में प्रीपोजिशंस के बारे में पूछा जाता है। बेसिक प्रीपोजिशंस पे आपने काम करना है। बेसिकली आपने सीखना है कि व्हाट इज प्रीपोजिशन और इसके क्या टाइप्स है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो इन तमाम अमूर को, चीजों को आपने देखना है। बेसिक्स में जैसे कि यूज ऑफ इन, ऑन, एट, बाय, विद, ये वो बेसिक्स प्रीपोजिशंस हैं जिसके के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेट के टेस्ट में। तो आपने इसको पढ़ना है। सेकंड जो इसमें सब्जेक्ट है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज बेस्ड ऑन टू पार्ट्स। एक उसमें करंट अफेयर है, सेकंड उसमें जनरल इंफॉर्मेशन है। करंट अफेयर जो करंट गोइंग ऑन है, जैसे कि मुल्क के हवाले से या इंटरनेशनली जो इवेंट्स हो रहे हैं वो आपने पढ़ने। जैसे कि उसके लिए बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर है। आप बिलफर्ज आपका टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट से पहले 10 से 15-20 दिन की जो जनरल नॉलेज, ये करंट अफेयर्स है, आप इन टच रहें, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और इन चीज़ों को आप ज़हनशीन करें कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, वो उनको आपने जहन में रखना है। साथ में जनरल इंफॉर्मेशन,
जैसे कि कैपिटल्स के बारे में पूछा जा सकता है, करेंसी के बारे में पूछा जा सकता है दुनिया के हवाले से, और पॉपुलेशन है। तो ये जो मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के अमूमन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो वो आपके लेटेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। thirdly, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात का पोर्शन। अब आप एमसीक्यूज को रट्टा तो नहीं कर सकते, उसके लिए टेक्निक ये है कि आप चैप्टर वाइज उसको पढ़ें। अब जैसे इस्लामियात है, आप चैप्टर पढ़ते हो, मजमून आप चैप्टर पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल नमाज का चैप्टर है, तो उसको आप पढ़ें। उसकी किस हिजरी में नमाज फर्ज की गई है, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप याद रखें। आज के बारे में जो टॉपिक है उसको आप डिटेल में पढ़ें। फिर इसी तरह आज के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साहब कराम के हवाले से अगर कुछ इवेंट्स हैं उसको आप पढ़ें, गज़वात हैं उनको आप पढ़ें। तो इस्लामियात को बेहतर तरीके से तैयारी का तरीका यही है कि आप उस इवेंट्स को आप पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ें। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप इसमें रटा नहीं लगा सकते। रटा लगाना या रटा करना वो नॉट इनफ, उससे आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान स्टडी सीखने के लिए अमूमन बड़ा लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हिस्ट्री के हवाले से चीज़ें हम भूल जाते हैं। उसके लिए बेहतरीन टेक्निक ये है, आप इवेंट टू इवेंट पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान स्टडी आप स्टार्ट करते हो पाकिस्तान मोमेंट से। जब आप 90s से स्टार्ट करते हो, जब एक मोमेंट स्टार्ट की गई, मुस्लिम लीग तंजीम बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, कब बनाएगी, उसका मकसद क्या था, कायद-ए-आज़म में से कब ज्वाइन किया। इसी तरह कायद-ए-आज़म के 14 नुकात हैं, पॉइंट टू पॉइंट, इवेंट टू इवेंट अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें ज़रा ज़हन-नशीन हो जाती है। जब क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जैसे बेसिक्स हैं कि शुरू में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट प्राइम मिनिस्टर। जब आप पाकिस्तान को इवेंट टू इवेंट पढ़ेंगे तो वो एक बेहतर तरीका है वो चीज़ें सीखने को और याद रखने के लिए। उर्दू भी आपका सिलेबस का हिस्सा है। उर्दू में अमूमन बेसिक्स चीज़ें ग्रामर के बारे में, जैसे कि मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में पूछा जा सकता है, वाहिद जमा के बारे में पूछा जा सकता है। तो उसमें सच बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। और लास्ट में मैथमेटिक्स यकीनन उसके 5 नंबर का ये पोर्शन है। अगर आप बेसिक मैथ पे काम करते हैं तो इससे आपका ये पोर्शन भी कवर हो सकता है। तो एमसीक्यू इस पोर्शन में आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं। आपने उसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सफाई का आपने बड़ा ख्याल रखना है, आपने कटिंग नहीं करनी। जब आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, जब ब्लॉक्स को फिल करते हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक आप आधा फिल करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं। इस तरह करने से आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वो कट जाएंगे। सोच समझ के एक ही बार आप ब्लॉक्स को वो फिल करें ताकि वो बार बार कटिंग उसमें ना आए। सफाई का आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो जो आपका एमसीक्यूज पोर्शन है वो आप इस तरह कवर कर सकते हैं। मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जो सेकंड पोर्शन के हवाले से होगा, सब्जेक्टिव पार्ट जो 25 नंबर का है, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। आप मेरे साथ इन टच रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसे और पर्सनल स्टेटमेंट पे आपको ब्रीफिंग दूंगा, डिटेल्स बताऊंगा कि उसकी तैयारी आप किस अंदाज से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में यहाँ तक। आपके सिलेबस के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई मसला हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।